देश और विदेश के विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेके बड़ी खबर, बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया, इसको शब्द किन शब्दों में बयान किया जाए वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन बड़ा बयान आ गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अनिल जी, ये जो बात थी, ये शहबाज शरीफ ने पहले कही थी शायद, पर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये डीप फेक है, ये जो आजकल एआई के थ्रू बात चल रही है। मगर अब अखबारों में, समाचार पत्रों में ये खबरें आ गई हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से, ऑथेंटिक एजेंसीज से आ गई कि अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई 2:30 बजे 9 तारीख को उनको फ़ोन आया और आसिम मुनीर का फ़ोन आया, आसिम मुनीर का कि नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया है भारत ने। और उनका कहना ये था कि जो 7 तारीख के हमले हैं उसके लिए वो तैयार थे, और वो फजर के बाद, फजर जो कि सुबह का समय होता है, उसके बाद वो अटैक करते, मगर उससे पहले भारत ने कर दिया ब्रह्मोस। हाँ, और ये अब जो है ना S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अब ये क्लियर होगी कि वो जो हाँ, मतलब डीप फेक भी होंगे, मतलब उसके एक वीडियो के 36 वीडियो बना दिए, पर ये बात उन्होंने कही है क्योंकि अब उन्होंने ये ऑथेंटिक हो गया ना। हाँ, क्योंकि अजरबैजान में उन्होंने ये अब दोबारा कही है, तो इसका मतलब पहले भी कही होगी और कहीं से निकली है ये बात। बहुत सारे उसके अलग अलग वीडियो हैं, वो दूसरी बात है, मगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर बहुत ज़्यादा जो हमला था, बहुत जिससे क्षति हुई है, वो तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई। पिक्चर्स, अब तो सैटेलाइट पिक्चर्स कितनी ठिकानों की आ गई हैं। बीएसएफ ने दिखाया, हमने कितनी चौकियां उनकी उड़ा दी, उनको ध्वस्त कर दिया। ये एयरबेस, मतलब कुल मिला के अब जो वो पाकिस्तान की तरफ से, उनके मीडिया की तरफ से जो झूठ परोसा जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं अब जो है वो भंडाफोड़ बिल्कुल भंडाफोड़ हो रहा है, बिल्कुल भंडाफोड़ हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में इलेक्शंस के संबंध में भारत ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट किया। अनिल जी, एक तो इलेक्शंस में वो चाह रहे हैं कि अवामी लीग पार्टी पर बैन हो, जो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी है, और वहाँ की सरकार। और इस पे भारत की प्रतिक्रिया इतनी सी है कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और जो साल भर पहले जब मोहम्मद यूनुस आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ही इज अ केयर टेकर फॉर सम टाइम, पर अब वो बोल रहे हैं कि ये 2026 तक प्रक्रिया ऐसी चलेगी और 2026 में इलेक्शन होंगे, और उसका कहना उनका ये है कि भाई इलेक्शंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ये काफ़ी लोगों को बात पसंद नहीं आ रही है कि वो रहना चाहते हैं या ये एक बहाना है, क्योंकि कई बार इस तरह का हो जाता है कि हालांकि वो आर्मी के बैकग्राउंड से तो नहीं आते, जो अधिकतर जो असल में हमेशा समस्या रहती है जब आप का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड होता है। मगर लोगों को अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, और मोहम्मद यूनुस बोले अभी उसमें रिफॉर्म्स करने होंगे। इंडिया, देखिए, इंडिया कभी भी किसी दूसरे देश के जो उनके मामले उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। इंडिया ने सिर्फ एक अपनी टिप्पणी की है, प्रतिक्रिया दी है कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और हिंदुस्तान को एक दिक्कत ये भी है, वो बात सही है कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश अब इधर उधर काफी ज्यादा देख रहा है, इंडिया वो लैंडलॉक्ड है बेसिकली। एक तो भारत के साथ उसकी बाउंड्री है और थोड़ी सी म्यांमार के साथ, और वो चाइना की तरफ देख रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो वो भारत को भी जाहिर पसंद नहीं है। और क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, और अब वो जो सारी बातें वो इकट्ठी हो रही है कि वो किसी न किसी हद तक इनडायरेक्टली वो भारत को टारगेट तो नहीं कर पाएगा, मगर भारत की तरफ वो फ्रेंडलीनेस नहीं जो पहले थी। हाँ, वो नहीं है। शेख हसीना के टाइम में जो था, हाँ, वो चीज नहीं है। हाँ। तो अब भारत नेचुरली उसको उस तरह से देख रहा है। अब देखना होगा कि ये कितने देर तक इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, मगर वहाँ उनके ऊपर काफी ज्यादा डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जल्दी हो, और वो यूनुस साहब आड़ ले रहे हैं कि इलेक्शंस के रिफॉर्म्स हों। जब रिफॉर्म्स हों तो कहीं, मतलब ये तो वहाँ के हालात पे डिपेंड करता है। श्रीलंका में बहुत बड़ा
बवाल हो गया था ये। बिल्कुल, देखिए वहाँ अनरेस्ट तो है ही है बिटवीन कम्युनिटीज, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का अनरेस्ट है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अनरेस्ट है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसका अनरेस्ट है। हर आदमी उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है और वो अब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो भी फंस गए हैं। हाँ, बिल्कुल फंस गए। बात तो पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, उसको लेकर प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। कल कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशू ने नामांकन दाखिल किया था और आज आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं संजीव अरोड़ा, राज्यसभा के MP हैं, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन जो है फाइल कर दिया। बिल्कुल अनिल जी, ये काफी क्लोज इलेक्शन हो गई है। हाँ। क्योंकि आशू बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और अरोड़ा साहब भी स्ट्रॉन्ग, शायद मेरे मानने से, मतलब देखिए पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो पार्टी। बिल्कुल, आज तो पूरी लीडरशिप वही थी। हाँ, अरविंद केजरीवाल, अपने भगवंत मान, अमन अरोड़ा, पूरी लीडरशिप आज साथ में थी। बिल्कुल, और बाकी डिपेंड करेगा भाजपा के कैंडिडेट कौन होंगे, जो अभी तक हाँ अभी वो है, क्योंकि अब टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है, तो मुझे लगता है आज में भी आज अनाउंस हो जाएगा, अनाउंस होगा। और जो गुमन साहब है, काली वो और देखना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, वो हाँ, आपकी बात ठीक है, नहीं लग रहा है, मगर इलेक्शन बड़ा ये क्लोज होगा। इलेक्शन क्लोज होगा, क्योंकि स्टेक, देखिए स्टेक की कहानी है इसमें। सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, सेंटर में बीजेपी की, और कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है। यहाँ पे कांग्रेस यहाँ से कई बार जीती है, भाजपा भी जीती रही है, और आम आदमी पार्टी के पास तो ये सीट ही थी। ये अनिल जी, इसमें देखना पड़ेगा कि भाजपा किस तरह का कैंडिडेट उतारती है, क्या शरारत करती है, या ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेक हाई उनका भी है। रवनीत बिट्टू जो है यहाँ से MP थे और इस समय केंद्र में मंत्री हैं, तो भी अब निगाहें बीजेपी कैंडिडेट पे ही लगी। बिल्कुल, सभी की निगाहें बीजेपी की कैंडिडेट की कौन आएगा, उससे डिपेंड करेगा कि क्या होगा। बिल्कुल। शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।